एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको ये फिगर दिया हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन रीड करते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O सच दैट OB इक्वल्स टू OD। ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसमें देखिए AC और BD इसके दो डायगोनल हैं और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर, और दिया क्या है कि OB और OD एक दूसरे के इक्वल हैं। OB एंड OD क्या है, इक्वल हैं। अब देखिए आगे क्या है, इफ AB इक्वल्स टू CD, यानी कि अगर ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड जो है ये इक्वल होती हैं तो आपको देखिए तीन पार्ट्स आपको इसमें शो करने हैं, तीन पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट फर्स्ट। दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। DOC इधर वाला ट्राइंगल है आपका और AOB आपका ये वाला ट्राइंगल है। हमें क्या शो करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए ABCD है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये दो इसके डायगोनल हैं जो कि पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें इसमें गिवन था दैट OB इक्वल्स टू OD एंड AB इक्वल्स टू CD। ये AB जो है इस CD के इक्वल है। और फर्स्ट पार्ट हमें देखिए क्या सॉल्व करना है, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये पार्ट फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से। अब उससे क्या होगा देखिए, वो आगे आगे मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस D पॉइंट से ये जो हमारी डायगोनल है AC, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल पे इसे कट करेगा और इसे मैं नाम देती हूँ N। बिल्कुल सेम तरीके से मैं इस B पॉइंट से भी इस AC डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ। अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री पे कट करेगा इसे, और लेट ये पॉइंट है हमारा M। तो जो मैंने अभी लाइंस ड्रॉ की हैं इसे मुझे यहाँ पर शो भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ड्रॉ DN परपेंडिकुलर ऑन AC एंड BM परपेंडिकुलर ऑन AC। ओके, अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल हैं DON और BOM, DON ये वाला और BOM ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल्स DON एंड BOM। इसमें देखिए जो ये वाला एंगल है DNO और BMO, ये दोनों इसके इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल DNO इज इक्वल्स टू एंगल DNO इज इक्वल्स टू एंगल BMO। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट चीज देखिए, इसमें जो ये एंगल DON है ये वाला और इधर से BOM है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। देखिए DON यानी कि ये वाला और BOM यानी कि ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो इसे भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल DON इज इक्वल्स टू एंगल BOM। और क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीज देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एक एक इनकी साइड है, इधर से OD और इधर से OB, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो इसे भी हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये चीज हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी पहले से ही। इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गिवन, ठीक है। अब देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल आ चुकी है इन दोनों ट्रायंगल्स की। दैट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखती हूं बाय AAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया
क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल DON और ट्रायंगल BOM क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल तो आपके कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर लिए हैं और इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं इसमें ये दोनों ट्रायंगल ले रही हूँ DNC और इधर से BMA। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल DNC और इधर से BMC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये भी तो 90 डिग्री के हैं। अगर ये वाला 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ने इस लाइन को कट किया है जहां पे, तो वहां पे एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं, एंगल DNC इज इक्वल्स टू एंगल BMA। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए DC और AB ये इक्वल हैं। और ये क्यों है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, DC इज इक्वल्स टू AB, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन। नेक्स्ट एक चीज और देखिए, जो DN है और BM है, DN और BM ये दोनों भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी अभी मैंने ये वाला जो ट्रायंगल था इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के जितने भी एंगल है और जितनी भी साइड्स हैं ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगी। ओके, तो अब मैं यहां पे लिख दूंगी नेक्स्ट DN इज इक्वल्स टू BM। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल DON is congruent to triangle BOM. That's why the sides of these two triangles are always equal. तो अब इन दोनों ट्रायंगल में भी देखिए हमने क्या किया है, ये रहा आपका एक एंगल, ये रही एक साइड और ये रही दूसरी साइड, यानी कि इसमें भी हमने इनकी तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी हैं। तो अब क्योंकि एक एंगल मैंने इसका 90 डिग्री प्रूफ किया था, तो इसका मतलब मैंने इसमें RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मैंने इसमें लगाना है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ये दोनों जो आपके ट्रायंगल हैं DCN और ट्रायंगल BAM ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब इसे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 मेरी यहां है, 2 मेरी यहां है। ध्यान से देखिए, यहां पे है ट्रायंगल DON और इधर है DCN। DON और DCN दोनों मिला के मेरे कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये वाला DOC, जो कि मुझे पार्ट 1 का इधर वाला पार्ट मिल चुका है। अब नेक्स्ट देखिए BOM BAM दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे कौन सा वाला ट्रायंगल मिलेगा, AOB, जो कि मेरे पार्ट फर्स्ट का इधर वाला पार्ट है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे मेरा पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, एरिया ऑफ DON प्लस एरिया ऑफ DCN इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOM प्लस एरिया ऑफ BAM। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये एरिया वर्ड यहाँ क्यों यूज किया है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल मैंने इक्वल प्रूफ किए हैं ना। मतलब जब ट्रायंगल की बात आती है तो उस ट्रायंगल का एरिया की ही तो बात की जाती है, इसलिए मैं चाहे ट्रायंगल यहां पे लगाऊं या फिर मैं इसका एरिया ये वर्ड लगाऊं, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC और इन दोनों को ऐड करके मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो पार्ट फर्स्ट मेरा प्रूफ हो चुका है। नाउ पार्ट 2। पार्ट सेकंड में देखिए हमें प्रूफ करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का मुझे एरिया इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए ध्यान से कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ट्रायंगल है BOC, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। और अभी अभी मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया था ये DOC
और AOB इक्वल एरिया है, तो अगर मैं पार्ट फर्स्ट का ही यूज करूं और BOC को दोनों साइड ऐड कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें मैं क्या लिखूंगी, बिकॉज एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। ये वही है जो हमने अभी पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें एरिया ऑफ DOC में एरिया ऑफ BOC इधर भी ऐड कर दूंगी और इस साइड भी मैं इसे ऐड कर दूंगी। किसे? एरिया ऑफ BOC को। इधर भी एरिया ऑफ BOC, इधर भी एरिया ऑफ BOC, दोनों साइड मैंने इन दोनों में ऐड कर दिया है। तो आप देखिए DOC BOC, ये रहा मेरा DOC, ये रहा मेरा BOC, इन दोनों को मिला के मेरा कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा? DCB ही तो बनेगा। और इस साइड देखिए क्या था? AOB BOC, AOB और BOC, इन दोनों को मिला के मेरा कौन सा वाला ट्रायंगल बनेगा? ये वाला, यानी कि ACB। तो मेरा पार्ट सेकंड भी प्रूव हो चुका है। तो यहां हम लिख देंगे दैट इज एरिया ऑफ DCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACB। और ये मेरा पार्ट 2 भी प्रूफ हो चुका है। नाउ पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में देखिए, DA इज पैरेलल टू CB, यानी कि या तो हम इसे प्रूफ करेंगे या फिर हम दिखा देंगे कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पार्ट थर्ड को प्रूफ करने के लिए मैंने इसी चैप्टर में आपको एक थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम आपको याद करनी पड़ेगी। मैं आपको ये थ्योरम यहाँ देखिए शो भी कर देती हूँ। इस चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी हुई है वहां पे ये थ्योरम आपको बहुत क्लियरली गिवन है। देखिए ये दोनों थ्योरम्स हैं, बट हमें फिलहाल ये जो नंबर 9 पे जो थ्योरम है ये वाली हमें यूज करनी है। Triangles on the same base or equal bases and between the same parallel are equal in area। क्या मतलब है इस चीज का कि अगर दो ट्रायंगल हैं वो दोनों हमारे सेम बेस या फिर इक्वल बेस पर बने हुए हैं और वो दोनों कहाँ हैं? दो सेम पैरेलल लाइन के भी बीच में बने हुए हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। पार्ट थर्ड को प्रूफ करने के लिए हमें पार्ट सेकंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हम इसकी हेल्प लेंगे? देखिए पार्ट सेकंड में हमने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल ACB इन दोनों का एरिया इक्वल है और क्लियर बिल्कुल दिख रहे हैं कि ये दोनों सेम बेस पर भी बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी बने हुए हैं। कैसे? देखिए 3 चीजें होती हैं इस थ्योरम में। फर्स्ट होता है कि दो ट्रायंगल इक्वल एरिया के होने चाहिए। सेकंड होता है कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने होने चाहिए। और थर्ड थिंग होती है कि दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने होने चाहिए। अब इन 3 में से अगर 2 आपके पास पॉइंट्स हैं तो थर्ड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से खुद ही प्रूफ हो जाता है। तो क्योंकि हमारे पास 2 चीजें हैं यहाँ पर कि दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों सेम बेस पर बने हैं, तो जो थर्ड पॉइंट है कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो वो आपका खुद ही प्रूफ हो जाता है। तो यहां से देखिए फिर हमारा DA और CB कैसी हो जाएंगी? पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो इसे अब हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी। इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है? दैट DA इज पैरेलल टू CB, यानी कि जो ABCD है वो हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम की शेप है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।